अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम इकरा नसीम, आपकी ज़ूलॉजी की मैम। बच्चों, आज से आपको लेक्चर में एड लीवर किया करूँगी। आज हमने स्टार्ट करना है पिलाई से। पिलाई जो होते हैं बच्चों वो हॉलो होते हैं और नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉलर देन फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला से इनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। और ये जो होते हैं नॉट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट में जो इन्वॉल्व नहीं होते, इनका मूवमेंट में कोई किरदार नहीं होता। ये जो बच्चों एक प्रोटीन है जिससे ये मिलके बने हुए होते हैं और इसको जो है वो पेलिन कहते हैं। देन बच्चों हम बात करते हैं सेल इनवेल्प की, यानी कि इसकी आउटर कवरिंग की। तो इसके जो है बच्चों 3 पार्ट्स है, कैप्सूल है, स्लाइम है और सेल वॉल है। अगर बच्चों कैप्सूल की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल जो होता है बच्चों वो क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये प्रिवेंट करता है इनगल्फमेंट से, और ये पॉलीसेक्राइड से जो है वो मिलके बना हुआ होता है, यानी कि मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। तो स्लाइम की बात की जाए तो ये बच्चों जो है वो मैक्रोमोलेक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल डेंजर से ये जो है उसको प्रिवेंट करता है। सेल वॉल की बात करें बच्चों हम, तो हमें पता है कि ये जो होता है बच्चों रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है और ये सेल को शेप देता है। और इसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। ये जो इनके माइक्रोमोलेक्यूल्स है, ये जो मिलके जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन को बॉन्ड बनाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इनकी कुछ बैक्टीरिया के पास जो है वो सलवाल नहीं होती, तो इनके पास जो है वो कोई भी खसूसियत नहीं होती, यानी कि इनके पास ना तो कैप्सूल होता है ना स्लाइम होगा, ना ही इनके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खसूसियात जो हो वो होंगी। देन बच्चों हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो हमें पता है कि सेल वाल के फ़ौरन जो जस्ट बीनीथ द सेल वाल जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है, और ये बच्चों सेल को जो है वो डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, और ये डिफर करती है, अपनी वेरिएबल होती है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पे आ जाएँ तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो जेल लाइक होता है, यानी कि जेली लाइक होता है। और ये बच्चों प्रोटोप्लास्ट इसमें एक पॉइंट है, तो इसको जो है वो हाईलाइट कर लें। ये जो मेम्ब्रेन के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं, तो उन सारे मटीरियल्स को जो है वो हम प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये इसका जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है। तो जितनी भी दूसरी थिंग्स जो हैं वो सेल के साथ मेम्ब्रेन के साथ इनमें प्रेजेंट होती हैं, उसको जो है वो प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। तो न्यूक्लियोइड आ गया, जितना भी इनके अंदर कंडेंस्ड मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो उतना उसका जो कंडेंस्ड मटेरियल जितना भी होगा तो उसको हम जो है वो न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और ये जो क्रोमेटिन बॉडी से जो है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल से, और ये फोल्ड हुआ हुआ होता है। फोल्डिंग जो है वो इसमें फोल्डिंग की फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है। देन बच्चों बात करेंगे प्लाज्मिड में ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर जो है बैक्टीरिया सेल इसमें जो है वो प्लाज्मिड जो है वो मौजूद हो। मोस्टली ऐसे भी होता है कि कुछ बैक्टीरिया के सेल्स जो होते हैं उनमें प्लाज्मिड जो है वो मौजूद नहीं होता, और मोस्टली ऐसे हो जाता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं जिनमें उनमें प्लाज्मिड जो है तो होता है वो मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, ये ड्रग्स को रेजिस्ट करने के काम आता है, यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी हैवी मेटल्स या इसको ड्रग्स वगैरह ऐड हो जाए तो इनके जीन्स जो है उसको रेजिस्ट करने के काम आती हैं। तो राइबोसोम्स जो होता है वो हमें पता है कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आरएनए प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और इनका साइज़ जो होता है वो बच्चे यूकेरियोटिक सेल से जो है वो स्मॉल होता है। हाँ, ये जो है देन हम बात करेंगे मीजोजोम की। तो मीजोजोम बच्चों क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन को अंदर को इन्वेजिनेट हुई होती है, तो उसको जो है हम मीजोजोम्स बोलते हैं, यानी कि इन्वेजिनेशंस हुई हुई होती हैं साइटोप्लाज्मिक फॉर्म में, तो उसको जो है वो मीजोजोम बोलते हैं। और मीजोजोम जो है ये एक्सपोर्ट का काम करती है, यानी कि जितना भी मटीरियल्स होता है उसको जो एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मीजोजोम मेम्ब्रेन जो है वो काम करती है। देन ग्रैनुअल्स एंड स्टोरेज बॉडी, ग्रैनुअल्स और स्टोरेज बॉडी जो होती है बच्चों, ये मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा तौर पर ये स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जितना भी स्टोरेज मटेरियल, अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे हमारी बॉडी में हम कभी कभी खाना नहीं भी खाते तो हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी मिल रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट्स जो होते हैं वो स्टोर हुए होते हैं, और वो हमें इस फॉर्म में जो है वो एनर्जी ब्रेकडाउन जब वो होते हैं उनके सेल्स तो वो हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो इसी तरह इनके अंदर जो है वो ग्रैनुअल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो सेल्स को जो है वो बैक्टीरिया के सेल्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा मटीरियल जो होता है फैट, सल्फर और फॉस्फेट की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो ये जो है वो ग्रैनुअल्स में जो है वो मौजूद होता है। तो देन स्पोर की बात की जाए तो ये जो होते हैं ये डोरमेंट होते हैं, और ये जो है वो बाद में ग्रो भी कर जाते हैं, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू जो है ये बाद में ग्रो कर जाते हैं, और ये जो है पीएच और लाइट वगैरह को रजिस्ट करते हैं। सीस्ट जो है
वो ये डेजिकेशन से बचाते हैं और ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, इट इज़ नॉट हीट रेजिस्टेंट। तो इस वजह से ये जो होते हैं ये डेजिकेशन से बचाते हैं। देन है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको गौर से सुनिएगा। इसमें जो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डेफिनेटली उनको जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। उनको ज़िंदा रहने के लिए जो है वो खुराक की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया है उसको भी डेफिनेटली जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। हमें पता है कि एक ऑटोट्रोफिक होते हैं और एक हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। यानी कि हम मोस्टली जो है प्लांट्स को ऑटोट्रोफिक जो है वो ऐड करते हैं, यानी कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। बट जो बैक्टीरिया है कुछ जो उनके टाइप्स में बताया गया है कि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं करते। कुछ जो होते हैं बच्चे वो स्पोरोफाइटिक होते हैं, यानी कि स्पोरोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनसे अपनी जो है वो फूड लेते हैं, यानी कि वो उनसे जो है वो अपनी खुराक जो है वो लेते हैं। और क्या करते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स मटेरियल होता है जी बच्चों, कम्प्लेक्स फॉर्म में जी, तो ये क्या करते हैं कि जितना भी कम्प्लेक्स मटेरियल होता है उन सबको जो है वो स्मॉलर फॉर्म में जो है वो तोड़ देते हैं और इस फॉर्म से जो है वो एनर्जी को लेते हैं। और देन पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो टोटली होस्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि होस्ट के थ्रू ये जो है अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। देन उसके डिफरेंट टाइप्स की बात की जाए तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो कि अपनी खुराक को जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, और इनऑर्गेनिक फॉर्म से भी अपनी खुराक को जो है वो तैयार कर लेते हैं। और इनको भी 2 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हमें पता है फोटोसिंथेटिक यानी कि सूरज की रोशनी से जो है वो सनलाइट से उसके थ्रू जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसीजर के थ्रू जो है वो अपनी फूड जो है वो उसको प्रिपेयर करते हैं, और इस तरह ये अपनी फूड को जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। और जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, यानी कि ऑक्सीडाइज की फॉर्म में जो है वो रेडी करते हैं, यानी कि जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फर हो गया, फेरस आयरन हो गया, तो इसके ज़रिए जो है ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं और देन इनको रिलीज़ करते हैं और इनका जो है वो रिएक्शन होता है और उसके थ्रू जो है वो अपनी जो है वो फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो उसका दिखाया गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके साथ जो है वो H2S और लाइट और क्लोरोफिल का रिएक्शन हुआ है, और CH2O 11 H2O वाटर और साथ में जो सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं। तो इस तरह जो है ये बच्चों अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं।